अफगानिस्तान एक नई रवश के ऊपर चल पड़ा है। अफगानिस्तान के तालिबानों ने पाकिस्तान के दुश्मनों से हाथ मिला लिए हैं। आपको ये बता दें कि ईरान के अंदर एक खुफिया मीटिंग भी हुई है अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जिनका नाम अमीर मुत्तकी था वो मौजूद थे। उन्होंने जो नॉर्दर्न अलायंस के रहनुमा हैं यानी पंजशीर के जो शेर हैं जिनका नाम अहमद मसूद शाह है उनसे मुलाकात भी की है। इसके अलावा ईरान के साथ भी मुलाकात की है और भारत के साथ भी मुलाकात कर ली है। अब ये ईरान, अफगानिस्तान, इसके अलावा भारत, ये तीन एक साइड पर हो गए हैं। इसके अलावा पंजशीर के जो लोग थे अहमद मसूद शाह वगैरह उनके साथ इन्होंने डील भी साइन कर ली है। भारत के साथ इन्होंने अफगानिस्तान ने मुकम्मल तौर पर अपने जो ताल्लुकात हैं वो बहाल कर लिए हैं और खुफिया तरीकों से अब भारत वैसे ही अपना इन्फ्लुएंस बनाएगा जैसे ये अशरफ गनी के दौर में अफगानिस्तान के ऊपर काबिज थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और ये भारत के नेक्सस को किस तरह टैकल करेगा ये आज का मुद्दा होगा और पाकिस्तान के ऊपर क्या इसके असरात होंगे वो भी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा ले ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सामईन कदर, सबसे पहले आप ये जानिए कि अफगानिस्तान के अंदर हुआ क्या है। अब देखिए कि अफगानिस्तान के अंदर भारत ने अपना जो जाल बिछाया था वो कामयाबी से उसने काम किया। अजीत डोभाल अफगानिस्तान के पे दर पे चक्कर लगाते रहे, यहां तक के अजीत डोभाल जो के भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उन्होंने सारी तालिबान लीडरशिप को पाकिस्तान के खिलाफ कर दिया। अब होता यह है कि अफगानिस्तान के तालिबान को पैसों की जरूरत है, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस की जरूरत है ताकि लोग इनकी बात माने। पाकिस्तान के पास आज के दौर में पैसे नहीं है, ये हकीकत है। और तालिबान आजकल अमेरिका के साथ भी दबे पांव राबते कर रहे हैं, अपने दुश्मनों के साथ राबते कर रहे हैं। तो तालिबानों ने भारत के साथ जो डील साइन की है वो डील बहुत अहम है। भारत वैसे ही इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान के अंदर बना रहा है जैसे वो अशरफ गनी के दौर में था। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि अमेरिका को दोबारा अफगानिस्तान का एक्सेस मिल गया है। पाकिस्तान तो ऑलरेडी अमेरिका को मना कर चुका है कि किसी तरीके से वो अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के मामले से उसको मदद नहीं फराहम करेगा। अब भारत ने ये जो काम किया है ये बड़ा अहमियत का हामिल है। भारत आजकल वैक्सीन फराहम कर रहा है, मेडिकल सप्लाईज दे रहा है, खाने पीने का सामान दे रहा है अफगानिस्तान के अंदर और पैसे भी दे रहा है। नाज़रीन ग्रामी, भारत के पैसों के अंदर पैसों की मदद से अफगानिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया जा रहा है। और हम जानते हैं कि ईरान के अंदर अहमद मसूद शाह मौजूद थे, उन्होंने तालिबानों के साथ डील साइन की है। डील के अंदर यह कहा गया है कि जो इलाके पहले अहमद मसूद शाह के जेरे मुसल्लत थे वो अहमद मसूद शाह ही उसके ऊपर गवर्नेंस करेंगे, यानी उसके ऊपर अहमद मसूद शाह ही काम करेंगे। तालिबानों के पास जो इलाके हैं, तालिबान फाइटर जो हैं वो अहमद मसूद शाह के इलाकों के अंदर नहीं जाएंगे और ना ही उनके कामों के अंदर इंटरफेरेंस करेंगे। ये भारत ने पाकिस्तान को अलहदा कर दिया है, तालिबानों को अपने साथ मिला लिया है और यूं मामला चल रहे हैं। अब चाइना की क्या बात है? चाइना एक इस काम में बहुत फंस गया है क्योंकि हो सकता है कि ईस्ट तुर्कमानिस्तान इस्लामिक मूवमेंट जो कि चाइना के अंदर मुसलमानों की मूवमेंट है, तालिबान उनको सपोर्ट करना शुरू कर दे और वो चाइना के खिलाफ कार्रवाइयां करेंगे। ये होगा, ऐसा मामला चलेंगे। चाइना अपने मामला को सेटल करने में लग गया है। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर काम तो कर रहे हैं लेकिन ऐसा कारगर साबित नहीं हो रहे अफगानिस्तान को लेकर। इसी वजह से तो अफगानिस्तान के तालिबान लगातार पाकिस्तान के बाढ़ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बाढ़ तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी धमकियां दे रहे हैं कि पाकिस्तान जो 4% बाढ़ रहती है वो लिगा कर दिखाए।